स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज फिजिकल एजुकेशन में आपको चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है योगासन, ये मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए, चैप्टर की मैंने पीडीएफ आपको इस वीडियो के साथ ग्रुप में भेज दी है। आप पहले इस चैप्टर को अच्छे से एक बार पढ़ेंगे, साथ ही इस चैप्टर के जो नोट्स मैं बना के भेज रहा हूँ वो भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी अगर बनाऊंगा तो आप पूरी नहीं देख पाएंगे, तो वीडियो मुझे छोटी से छोटी बनानी है। तो बात करते हैं योगासन की। योगासन शब्द योग और आसन दो शब्दों के संयोग से बना है। योग शब्द संस्कृत भाषा की युज धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है मिलाप, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन। देखिए, मनीषियों ने मन और प्राण को वश में करने के लिए 8 प्रकार के साधन बताए हैं, जिन्हें हम अष्टांग योग कहते हैं। उनके नाम क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो योग क्या है? योग एक विधा है ईश्वर से मिलन के लिए, आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने के लिए एक तरह की विधा है, जिसमें हम अपने शरीर को साधना सीखते हैं, और योग और आसन दोनों मिलकर योगासन बनते हैं। पतंजलि ने 5 प्रकार के यम बताए हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और 5 प्रकार के नियम बताए हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। और इसी प्रकार 3 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं: पूरक यानी श्वास को अंदर खींचना, कुंभक यानी श्वास को रोकना, और रेचक यानी श्वास को बाहर निकालना। बहुत कुछ दिया है इस चैप्टर में। आप इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो आपको हर चीज समझ आएगी। मैं अगर एक एक पॉइंट पढ़ने लगूं चैप्टर को तो वीडियो बहुत लंबी बनेगी, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको इस चैप्टर को समझा रहा हूं। देखिए, परिभाषा की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि चित्त वृत्ति निरोधस्य योगः, यानी चित्त और वृत्तियों का शमन यानी नियंत्रण करना ही योग कहलाता है। अपने मन पर नियंत्रण करना योग कहलाता है। महत्व की बात करें, योगासनों द्वारा शरीर फ्लेक्सिबल यानी लोचदार होता है। हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीला होता है, शरीर में शक्ति पैदा होती है, शरीर निरोगी बनता है, चित्त में शांति और संतुलन पैदा होता है, यानी हमारा मन कंट्रोल होता है। मन भटकने से बचता है, इधर उधर मन भटकता है, तो हम योग के माध्यम से अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं। रोगों से मुक्ति मिलती है। योगासन द्वारा शरीर स्वस्थ और सुडौल बनता है, मांसपेशियां बलिष्ठ बनती हैं। इस प्रकार योगासन के बहुत सारे महत्व दिए हैं, जो आप जब ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। उसके बाद कुछ आसन दिए हैं और उन आसनों से लाभ दिए हैं, आसन की विधि बताई है। तो ये आप जब पढ़ेंगे, और इसमें इमेजेस भी दी हैं बुक में, जब पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको ये क्लियर होंगे कि आसन कैसे लगाने हैं। जैसे आसन दिए, पद्मासन दिया है, उसके लाभ, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, वज्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, सर्वांगासन, इस प्रकार ये आसन दिए हैं। उसके बाद सूर्य नमस्कार आसन भी दिया हुआ है, उसमें भी पूरी उसकी विधि 12 के 12 पॉइंट में आपको विधि बताई गई है। तो ये आपको एक बार पढ़ना है, क्योंकि ये जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये पढ़ने के साथ साथ आप इमेजेस देखेंगे, तब आपको समझ आएगा ये आसन कैसे लगाना है। विशेष आसन कभी भी लगाएं तो एक प्रॉपर ट्रेनर के अंडर ही लगाएं। अकेले हम सोचें तो हम इजी आसन तो लगा सकते हैं, ज़्यादा टफ आसन लगाने की कोशिश ना करें। इसलिए आपके आसपास कोई होना चाहिए, कोई इंस्ट्रक्टर हो, कोई ट्रेनर हो, या फिर आपके पास कोई ऐसा इंसान हो जिसको आसन की नॉलेज हो, तब आप टफ यानी विशिष्ट आसन लगाएं, वरना आप सिंपल आसन लगाएं। हमारी बुक में सिंपल आसन दिए हैं जो आराम से बच्चा घर पे लगा सकता है। तो आपको ये पढ़ना है आसन के बारे में, और ये देखना है आसन कैसे लगते हैं। शेष आपको और कोई जानकारी लेनी हो तो कॉल या मैसेज से आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।